सायरा बानो साहिबा, फिर अमर अकबर एंथनी की तलाश तो ख़त्म हो गई ना, और अमर जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। अब क्या ख्याल है कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो कितने अरसे के लिए अमर हो जाएंगे या हुए? अमर ही अमर है जी। वो अभी इतनी सारी गुफ्तगू सुन रही थी मैं अपने साथी की। कराची में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश का इम्कान है, शायद सुना है कि बर्फबारी भी होगी। और इस साल बदीन और डाडर में भी बर्फबारी होगी। ये सियासी मौसम का हाल बता रही हैं आप हमें वहाँ पे? नहीं, ऐसे ही जहाँ इतनी तब्दीलियां हो रही हैं तो कराची में बर्फबारी नहीं हो सकती, बदीन में बर्फबारी नहीं हो सकती, ओले नहीं पड़ सकते जी। तो दादू वगैरह में भी गर्मी जो है वो -11 तक चली जाएगी। मतलब कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट लग रही थी जो इतनी देर से मैं सुन रही हूँ। मतलब अनवारुल हक साहब का निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब होने को आपने कहा कि बारी हो सकती है कराची में, ये इस तरह की स्टेटमेंट है। लेकिन देखे ना, नहीं, रोखड़ी साहब ने एक वो कहा ना कि ऐसे होगा, अल्लाह करे ऐसा हो। मैं भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही थी कि कराची में बर्फबारी हो। जी, आप कह रहे थे ना कि मैं तो फ्लाइट पर थी, इस्लामाबाद से आई थी, तो फिर मुझे पता चला कि काकर साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। तो फिर वहाँ पर ऐसे पूरा तो नहीं पता था, ऐसे बाप का जिक्र चल रहा था। ये बहुत ज़रूरी होता है, बाप एक शजरे सायादार होता है। बिल्कुल। और बस अबू याद आ गए। और जब औलाद ना खल्फ हो जाए तो फिर बाप को आगे बढ़ना पड़ता है। अच्छा, मैं देख रही थी, देखना पड़ता है। जब भी बात हो रही थी, वैसे तो पहले मुझे ये बताइए कि राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि भाई ये किसी ने नहीं, ये मैंने नाम दिया था, ये उनके दिल में उतरा था। तो राजा रियाज साहब तो बड़े हिम्मत वाले नहीं निकले कि 2 दफा वजीर आजम को मुलाकात के लिए मना कर दिया, फिर उन्होंने 3 नाम भी दे दिए। तो वही तो कह रही हूँ कि फिर रुस्तम निकले। देखिए तो जब कराची में बर्फबारी होगी तो आप इस बात पर भी यकीन कर लीजिएगा कि राजा रियाज साहब ने नाम दिए। उन्होंने तो हमसे मशावरत नहीं की, उन्होंने तो मीटिंग नहीं की। अच्छा। वो तो हाथ नहीं आए। उनको कहा था आपके पास कोई नाम है तो आप हमें बताइए, मे भी हम में से किसी का कोई एतराज ही ना हो, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया। और फिर मेरे ख्याल में कल फिर एकदम से उनको, जिस तरह इन्होंने कहा कि नहीं राजा रियाज साहब का ही नाम होगा, तो वो मुझे नहीं पता पर्चियां डाल के अकड़ बकड़ कर रहे थे या क्या कर रहे थे। जी, मैं आपने जब उनसे पूछा था ना कि नाम बताएं, आपसे कहा था कि बताऊंगा, तो सायरा साहबा इसका मतलब ये हो सकता है ना कि हाँ जी, उन्होंने कहा कि मुझे नाम नहीं आया, मैं पूछ के बताऊंगा। मुझे भी यही समझ आ गई थी। उन्होंने कहा था 9 के बाद बताऊंगा, जब ये असेंबली तहलील हो जाएंगे फिर उसके बाद उनके नाम आए। तो हमने कहा उनके नाम ही दे दें बस जी, है। तो वो फिर मैंने कह चुकी 2-3 प्रोग्राम में, तो फिर मैंने कहा छोड़ने थे, गोंगलुओं पर से मट्टी ना झाड़े। ठीक। वो उन्होंने नाम सही ले लिया था अनवारुल हक काकड़ साहब का। नहीं, लेकिन रेड़े अच्छा बोलते हैं, वैसे वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, अच्छा, वो भी तो आपको पता है ना कि आंखों के तारे रहे हैं, ये भी सच ही है। लेकिन अब ये बताइए कि अब क्या पिक्चर क्लियर हो गई है आपके सामने? आपको साफ नजर आ रहा है कि अब इलेक्शंस जो हैं वो 6 महीने से साल तक या इससे भी आगे जा सकते हैं, और इस साल नवंबर में इलेक्शंस नहीं हो रहे, फिर क्लियर हो गया? जी नहीं, मेरी फ्लाइट पर बात हुई थी, किसी जमात के सेनेटर ही थे। मुझे फरवरी बताया कि फरवरी तक जो डेट है, टेंटेटिव डेट, वो फरवरी है, क्योंकि मार्च में सेनेट का होगा तो उससे पहले इलेक्शन लाजमी करवाने। तो ये जो 90 दिन कह रहे हैं, 90 दिन नहीं होंगे, 90 से 90 180 दिन हो जाएंगे जो दिख रहा है। फिर अगर उसमें भी कोई कानूनी आर्टिकल नंबर जो हमारी आंखों से ओझल हो, उसमें कुछ सेनेट का निकल सकता है, अगर कुछ चीज क्या कहते हैं मसले का हल, तो शायद आगे चले जाए, वरना वो फिर सेनेट के लिए तो फरवरी में करने पड़ेंगे। लेकिन बस अल्लाह करे हो जाए, बस मुल्क पटड़ी पे चल जाए। आमीन। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि अवाम तो दिवालिया हो चुकी है, हम लोग डिफॉल्ट हो चुके हैं, तो ये लड़ाई झगड़े तो चलते रहेंगे। तो म्यूजिकल चेयर है, ये तो चलती रहती है, कभी ये कभी वो कभी ये, लेकिन मुल्क की खैर हो, अवाम की खैर हो, ये मुल्क हंसता मुस्कुराता रहे। हमें वो कहते हैं ना कि मुल्क की जरूरत है, बंदों की थोड़ी जरूरत है।